गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है कि डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर्स। कह रहा है कि जो वीडीसाइड्स होता है यानी कि जो खरपतवार नाशक होता है, हैव एनी इफेक्ट, वो किसी प्रकार का कोई प्रभाव डालता है पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर्स, कि जो उस खरपतवार नाशक को स्प्रेयर यानी कि छिड़काव उसका करता है। तो ऑलरेडी हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो वीडीसाइड्स होते हैं वे खरपतवार नाशक होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ये पहले मेंशन किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि जो वीडीसाइड्स होते हैं, जो खरपतवार नाशक होते हैं, उनका स्प्रे किया जाता है, उनको छिड़का जाता है ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स, खरपतवारों की वृद्धि के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स दौरान होता है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड्स, जब खरपतवारों की ज़्यादातर वृद्धि हो रही हो तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, जब उनमें फूल और बीज बन रहे हों। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, जो वीडीसाइड्स है उसके स्प्रेइंग से अफेक्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, किसान के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव आ सकता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली, इसलिए इस केमिकल का प्रयोग हमें बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दे शुड कवर दियर नोज एंड माउथ विथ ए पीस ऑफ द क्लोथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ द दीज केमिकल्स। हमें इस केमिकल का प्रयोग करते समय अपने नोज को एंड माउथ को पीस ऑफ द क्लोथ यानी कपड़े के टुकड़े से ढक लेना चाहिए, यानी कवर कर लेना चाहिए। हार्वेस्टिंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हार्वेस्टिंग। आइए देखते हैं कि हार्वेस्टिंग क्या होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क होता है, यानी कि फसलों की जो कटाई होती है वह एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो फसलों की कटाई होती है उनके मैच्योर यानी पक जाने के बाद उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज हार्वेस्टिंग, तो आप यहाँ से एकदम सिंपली इजी डिफिनेशन दे सकते हैं कि द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट आर कट क्लोज टू द ग्राउंड। जो हार्वेस्टिंग होता है, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट आर कट क्लोज टू द ग्राउंड, उसको हम खेत से काट लेते हैं या उठा लेते हैं। इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months केरियल क्रॉप टू मैच्योर। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल आर बाई ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। कह रहे कि जो हार्वेस्टिंग है वो उसको यू पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, इसको हम पुल्ड आउट कर देते हैं या फिर ग्राउंड से इसको काट लेते हैं। इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months टू केरियल क्रॉप ऑफ द मैच्योर, कि जब जो फसली अनाज होते हैं, जो केरियल यानी कि जो फसली अनाज होते हैं वो मैच्योर हो गए रहते हैं, पक गए रहते हैं 3 से 4 महीनों में। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली। जो हार्वेस्टिंग, जो कटाई की प्रक्रिया है हमारे देश में सामान्यतः सिकल से या फिर मशीन से या फिर हार्वेस्टर के द्वारा की जाती है। यहाँ सिकल को आप फिगर 1.7 में देख भी सकते हैं। सिकल को हिंदी में कहते हैं हंसिया। अभी इसी तरह से नेक्स्ट है कि इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो कटी हुई फसल होती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड। इसमें से जो ग्रेन होते हैं, जो अनाज होते हैं, अनाज के बीज होते हैं, नीड टू बी सेपरेट, उन्हें अलग करने की ज़रूरत होती है। फ्रॉम ऑफ चाप, उनके चाप से, यानी कि जो उनके चाप होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, उनसे अलग करने की ज़रूरत होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं थ्रेसिंग।
दिस इज़ कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर। यह जो प्रक्रिया होती है इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरीड मतलब इसको हम ले जाते हैं आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, जिस मशीन को हम कंबाइन के नाम से जानते हैं। विच इज ए फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल द थ्रेशर। यह एक बहुत ही अच्छा हार्वेस्टर होता है थ्रेशर की तुलना में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंबाइन का चित्र दिया हुआ है, तो इसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए कंबाइन का चित्र है और इसमें ये आपके फील्ड से ही फसलों को उठाकर काटता और उसको जो ड्रा है यानी भूसे में कन्वर्ट करता और जो ग्रेन सीड्स होते हैं उसको सेपरेट करते चला जाता है। तो यहाँ पे बूझो कह रही है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी कटाई के बाद सम टाइम कुछ समय तक स्टब्स लेफ्ट इन द फील्ड, जो स्टब होते हैं वो खेत में पड़े रहते हैं। विच इज़ बर्न्ड बाय द फार्मर्स, उसको किसानों के द्वारा बर्न्ड यानी जला दिया जाता है। पहेली इज वरीड, पहेली बहुत ही इसके लिए चिंतित है। सो सी नोज दैट इट काजेज पॉल्यूशन, वह जानना चाहती है कि क्या ये प्रदूषण के कारण नहीं बनते हैं। इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग द फील्ड्स, कि ये कैच फायर ये आग को बढ़ाते हैं या फिर डैमेज द क्रॉप या फिर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लाइंग इन द फील्ड्स, जिस फील्ड में फसलें बोई जाती हैं। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड एंड सेपरेशन ऑफ ग्रेन चॉप बाय द विनोइंग, किसान जो है स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड, कुछ समय के लिए फसलों को फसलों से ग्रेन को अलग करने के लिए चाप बाय द विनोइंग, यानी फसलें जो होती हैं उनकी ग्रेन को अलग करने के लिए उनके चाप से उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6, जिसे आपने कक्षा 6 में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको एक विनोइंग मशीन दी हुई है। इस विनोइंग मशीन में क्या होता है कि नीचे एक फैन लगा रहता है और इस फैन से जो ग्रेन होता है उसमें जो भूसे मिले रहते हैं, जो ड्रा होता है, ड्राई लीव्स इत्यादि होती हैं, वो सब पंखे की हवा से उड़कर दूर चले जाते हैं और अनाज नीचे लैंड पर गिर जाता है। तो स्टूडेंट्स हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।